प्रिय भैया बहनों, आज हम सप्लीमेंट्री के तीसरे लेसन मिडनाइट विजिटर के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। यदि आप इस पार्ट के पहले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे इस वीडियो में बहुत आनंद आने वाला है और आप देखेंगे कि आसिबल का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप देखेंगे कि आसिबल का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है, कितना प्रबल है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे 31 मिनट्स आसिबल सैड मूडीली। 31 मिनट्स आसिबल सैड मूडीली। मूडीली का अर्थ है उदासी भाव से। उदासी भाव से आसिबल कहा 31 मिनट्स। कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? 31 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। ये आसिबल कहता है किससे? मैक्स से। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30। द अपॉइंटमेंट जो निर्धारित समय था वो 12:30 बजे था। निर्धारित जो समय था, द अपॉइंटमेंट का अर्थ है निर्धारित समय, वो 12:30 बजे था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। तो आसिबल कहता है कि मेरी इच्छा है और मैं जानता था कि मैक्स तुम उस रिपोर्ट के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर लिए हो। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली। द लिटिल स्पाई वो छोटा गुप्तचर। वो छोटा गुप्तचर कौन? मैक्स। छोटा गुप्तचर स्माइल्ड मुस्कुराया, इविली मतलब कुटिलतापूर्वक। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपुल गॉट द रिपोर्ट। और हम इच्छा करते हैं और हम जानते थे कि हाउ योर पीपुल गॉट द रिपोर्ट, कि कैसे आपके लोग जो है उस रिपोर्ट को प्राप्त कर लिए हैं। ये मैक्स कह रहा है कि हम जानते थे कि आपके लोग कैसे उस रिपोर्ट को प्राप्त कर लिए हैं। बट नो हार्म हैज बीन डन। तो मैक्स कहता है कि तुम्हारे आदमी जो है कैसे उस रिपोर्ट को प्राप्त कर लिए हैं, बट नो हार्म हैज बीन डन, किंतु कोई भी हानि नहीं हुई है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट। मैं इसे आज रात प्राप्त कर लूँगा। मैं इसे आज रात प्राप्त कर लूँगा। ये मैक्स कहता है जो रिपोर्ट आने वाला है मैं उसको आज रात पुनः प्राप्त कर लूँगा। व्हाट इज दैट? तो मैक्स कहता है व्हाट इज दैट, वह क्या है? हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है? तभी क्या होता है, तभी जो है दरवाजे पर एक व्यक्ति आ जाता है और मैक्स कहता है व्हाट इज दैट, वह क्या है? हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है? आगे देखेंगे फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फाउलर जम्प्ड थोड़ा उछल गया। फाउलर जो है थोड़ा उछल गया, एट द सडन अचानक, नॉकिंग एट द डोर यानी दरवाजे को खटखटाने पर। दरवाजे को खटखटाने पर फाउलर जो है अचानक थोड़ा उछल गया। आसिबल जस्ट स्माइल्ड। आसिबल तुरंत मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस। और आसिबल कहता है कि दरवाजे पर जो व्यक्ति आया है या जो लोग आए हैं वो क्या होंगे? पुलिस होंगे। पुलिस होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। कमरे में कौन कौन है? फाउलर है, आसिबल है और मैक्स है। लेकिन कमरे के बाहर दरवाजे पर कोई खटखटा रहा था दरवाजे को। तो सभी लोगों ने सोचा कि भाई इतनी रात्रि को दरवाजे के पास आकर के दरवाज़ा खटखटाना, कौन खटखटा रहा है? तो आसिबल जो है अनुमान से कह रहा है कि दैट विल बी द पुलिस,
पुलिस होंगे, ही सेड, उसने कहा। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर, कि ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज, एज द वन, जैसा कि वह है, मतलब मैंने सोचा कि ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसा कि वह है, वी आर वेटिंग फॉर, जिसका हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, और उसके लिए थोड़ा अतिरिक्त सुरक्षा होनी चाहिए। तो आसिबल कहता है कि मैंने सोचा कि ऐसा जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा अतिरिक्त सुरक्षा होनी चाहिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। तो आसिबल कहता, आई टोल्ड देम, मैंने उनसे कहा, टू चेक ऑन मी, कि वो मेरा निरीक्षण करते रहें, मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें, टू मेक श्योर, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए, एवरीथिंग वाज ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर से देखेंगे, आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी, मैंने उन लोगों से कहा। आसिबल कहता है कि मैं पुलिस से कहा, टू चेक ऑन मी, कि मेरा वो निगरानी करते रहें, टू मेक श्योर, ताकि उन्हें विश्वास हो सके कि एवरीथिंग वाज ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मैक्स बीट हिज लिप नर्वसली, और मैक्स जो है घबराहट के साथ अपने होठों को काटा। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, मतलब दरवाजे को खटखटाना, यानी दरवाजा जो खटखटाया जा रहा था, वाज रिपीटेड, पुनः दोहराया गया, यानी बार बार जो है उस दरवाजे को खटखटाया जा रहा था। अब देखिए आगे क्या लिखा है, व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, आसिबल आस्क्ड, आसिबल ने पूछा कि व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, आसिबल पूछा कि मैक्स अब तुम क्या करोगे, पुलिस तो आ गई है। आसिबल पूछा मैक्स से कि अब तुम क्या करोगे, पुलिस आ गई है। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, तो आसिबल कहता है कि यदि मैं दरवाजे पर कोई उत्तर नहीं देता हूं तो दे विल इंटर एनीवे, वे किसी प्रकार से कमरे में प्रवेश कर जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, और दरवाजा लॉक नहीं किया गया है, दरवाजा जो है लॉक नहीं किया गया है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और जो पुलिस दरवाजे के बाहर हैं वे जो है शूट करने में संकोच नहीं करेंगे, और वे पुलिस जो है शूट करने में, अर्थात तुमको गोली मारने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करेंगे। अब जैसे आसिबल कहता है कि पुलिस आ गई है, और पुलिस आ गई है, और पुलिस जो है किसी प्रकार से यदि कमरे में प्रवेश कर गई तो क्या होगा, पुलिस जो है कमरे में प्रवेश कर जाएगी तो वो पुलिस जो है तुम्हें शूट करने में, तुम्हें गोली मारने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करेगी। मैक्स फेस वाज ब्लैक विथ एंगर, मैक्स का चेहरा जो है गुस्से से काला हो गया था। एज ही ब्लैक्ड स्विफ्टली टुवार्ड्स द विंडो, एज ही बैक्ड स्विफ्टली, जैसा कि वह तेजी से पीछे हटा। कौन, मैक्स, जैसा कि वो तेजी से पीछे हटा, टुवार्ड्स द विंडो, खिड़की की ओर। मैक्स जो है खिड़की की ओर जो है तेजी से पीछे हटा। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, ही स्वंग अ लेग, उसने जो है एक पैर जो है, एक पैर, स्वंग मतलब उछाल दिया, ओवर द सिल, सिल मतलब होता है दहलीज या चौखट। तो मैक्स क्या किया, मैक्स ने अपने एक पैर को उस खिड़की के चौखट पर रख दिया या उछाल दिया। और मैक्स क्या कर रहा है, मैक्स कहता है सेंड देम अवे, कि उन्हें भेज दो। मैक्स कहता है कि पुलिस बाहर आ गई है तो उन्हें तुम भेज दो,
किससे कह रहा है? ऑसिबल से कह रहा है। मैक्स कहता है कि सेंड देम अवे, उन्हें तुम भेज दो। ही वांट, वह चेतावनी दिया। मैक्स जो है चेतावनी दिया कि तुम उन्हें जो है भेज दो। आई विल वेट ऑन द बालकनी। और मैक्स कहता है कि मैं बालकनी पर प्रतीक्षा करूंगा। वो सोचता है कि मैं खिड़की से बाहर चला जाऊंगा और बाहर जाकर के बालकनी पर प्रतीक्षा करूंगा, बालकनी पर रहूंगा, और जब पुलिस चली जाएगी तो हम अंदर आ जाएंगे। तो कहता है कि आई विल वेट ऑन द बालकनी, अर्थात मैं बालकनी पर प्रतीक्षा करूंगा। सेंड देम अवे, तो मैक्स कहता है सेंड देम अवे, तुम उन्हें भेज दो। और आई विल शूट, वो कहता है कि उन्हें तुम भेज दो, अन्यथा मैं गोली मार दूंगा। मैक्स कहता है अन्यथा मैं गोली मार दूंगा। एंड टेक माई चांसेस, और मैं अपने अवसर का उपयोग करूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बीकेम लाउडर, यानी दरवाजा जो खटखटाया जा रहा था, बीकेम लाउडर, वो और भी तेज हो गया, अर्थात जोर जोर से दरवाजा खटखटाया जा रहा था। एंड अ वॉइस वाज रेस्ड, और आवाज ऊंची हो गई थी, मतलब ऊंची आवाज में जो है बाहर कोई बोल रहा था और दरवाजे को तेज ध्वनि में कोई खटखटा रहा था। और आवाज ऊंची हो गई थी और बाहर जो व्यक्ति खड़ा था वो तेज आवाज में कह रहा था। क्या कह रहा था? मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। वो तेज आवाज में कह रहा था मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। तो अगला पैराग्राफ देखेंगे, 5वां पैराग्राफ देखेंगे। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन। अब इसमें आगे क्या दिया हुआ है? कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, मतलब अपने शरीर को, ट्विस्टेड मतलब मोड़ते हुए या ऐंठते हुए, अपने शरीर को मोड़ते हुए, सो दैट, ताकि, हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, ताकि उसका बंदूक अब भी उस मोटे व्यक्ति को और उसके मेहमान को, कवर्ड मतलब ढके रहे, अर्थात निशाना बनाए रहे। इस लाइन का पूरा अर्थ देखेंगे, आपको बता रहे हैं। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अर्थात ये मैक्स के बारे में बताया गया। मैक्स जो है एक पैर जो है उस खिड़की के दहलीज पर रख दिया था, तो अपने शरीर को ऐंठते हुए, ताकि उसकी बंदूक अब भी उस मोटे व्यक्ति और उसके मेहमान को निशाना बनाए रखे। द मैन एट द विंडो, द मैन एट द विंडो, अर्थात खिड़की पर वह व्यक्ति। ग्रैस्प्ड द फ्रेम, ग्रैस्प्ड द फ्रेम का अर्थ यह है उसके फ्रेम को, उसके चौखट को मजबूती से पकड़ लिया। विथ हिज फ्री हैंड, विथ हिज फ्री हैंड, अपने स्वतंत्र हाथों से। टू सपोर्ट हिमसेल्फ, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सहारा देने के लिए। एक बार पुनः देखेंगे। द मैन एट द विंडो, खिड़की पर वह व्यक्ति। ग्रैस्प्ड द फ्रेम, ग्रैस्प्ड द फ्रेम का अर्थ यह है कि उस चौखट को मजबूती से पकड़ लिया। विथ हिज फ्री हैंड, अपने स्वतंत्र हाथ से। टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सहारा देने के लिए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप, तब वह अपने दूसरे पैर को ऊपर रख दिया। एंड ओवर द विंडो सिल, और वो मैक्स जो है कहाँ चला गया? उस दरवाजे के दहलीज पर आ गया। द डोर नॉब टर्न्ड, द डोर नॉब का अर्थ यह है सिटकिनी। यहाँ देखेंगे द डोर नॉब का अर्थ यहाँ पर दिया है डोर स्टेपल, एक प्रकार की सिटकिनी। तो आप समझ गए होंगे। द डोर नॉब टर्न, यानी
उस खिड़की की जो सिटकनी थी टर्न्ड मतलब मुड़ गई। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द शिल। स्विफ्टली तेजी से मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड, तेजी से मैक्स जो है अपने बाएं हाथ से धक्का दिया टू फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए। तेजी से मैक्स जो है अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए अपने बाएं हाथ से धक्का दिया फ्रॉम द शिल, चौखट से। एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी पर कूदा। और बालकनी पर कूदा तो बालकनी पर जो है नीचे जो बालकनी थी वो तो समझ रहा था कि नीचे बालकनी है, और बालकनी जो है नीचे था ही नहीं, आसबल झूठ मूठ में ऐसा बताया था। और ड्रॉप टू द बालकनी, बालकनी पर वो कूदा। एंड देन, और तब एज ही ड्रॉप्ड, जैसे ही वो ड्रॉप्ड मतलब नीचे कूदा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, वो एक बार जोर से, श्रीली मतलब बहुत तेज, एक बार वो बहुत जोर से क्या किया, चीखा, चिल्लाया। द डोर ओपेंड, अर्थात जो छठे मंजिल पर था वहां से वो खिड़की से नीचे कूदा, लेकिन नीचे जो है कोई बालकनी था ही नहीं। तो जब नीचे बालकनी नहीं था तो सीधे जो कहाँ गिरा, नीचे गिरा, जमीन पर गिरा। 6 मंजिल से नीचे गिरा तो क्या होगा, वो मर ही गया था। तो जब वो नीचे गिरा तो मतलब एक बार बहुत तेज वो चीखा, चिल्लाया और वो मर गया। द डोर ओपेंड एंड अ वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे, दरवाजा खुला एंड अ वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे। वेटर मतलब रसोईया। दरवाजा जब खुला तो भाई वहां पर पुलिस नहीं थी, बल्कि वो दरवाजा कौन खटखटा रहा था, वेटर, रसोईया था। द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड अ वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे, और एक ट्रे के साथ वहां पर वेटर खड़ा था। और उस ट्रे में क्या था, अ बोतल एंड 2 ग्लासेज, एक बोतल था, एंड 2 ग्लासेज, और 2 गिलास थे। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड, मतलब वो वेटर कहता है कि यहाँ पर आपका ड्रिंक है, पीने का पदार्थ है, यहाँ पर आपका ड्रिंक है। यू ऑर्डर्ड, आपने ऑर्डर किया था। फॉर व्हेन यू रिटर्न, जब आप लौट करके आए थे, जब आप लौट रहे थे तो आपने ऑर्डर किया था, यह आपका ड्रिंक है। ही सेड, वेटर ने कहा, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और वेटर ने क्या किया, उस ट्रे को टेबल पर रख दिया। डेफ्टली, डेफ्टली का अर्थ देखेंगे, डेफ्टली निपुणता के साथ, डेफ्टली निपुणता के साथ अनकॉर्क द बोतल, तो वेटर ने निपुणता के साथ उस बोतल को खोला। एंड लेफ्ट द रूम, और उस कमरे से चला गया। व्हाइट फेस्ड, सफेद चेहरे वाला, फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, सफेद चेहरे वाला फाउलर जो है उसके जाने के बाद, अर्थात वेटर के जाने के बाद सफेद चेहरे वाला फाउलर जो है स्टेयर्ड, ध्यान से देखा, घूरते हुए देखा। फाउलर जो बहुत घबराया हुआ था कि भाई पुलिस आ गई है, अब क्या होगा, लेकिन बाहर तो पुलिस थी नहीं। तो सफेद चेहरे वाला फाउलर उसके जाने के बाद ध्यान से देखा, बट, वो कहता है बट, डॉट डॉट कर दिया है, बट का मतलब वो अपनी बात को कह नहीं पाता है, घबराया हुआ है फाउलर। और फाउलर कहता है ही स्टेमर्ड, मतलब फाउलर स्टेमर्ड मतलब वो हकला करके कहा, अर्थात स्टेमर्ड मतलब हकला करके कहना, रुक रुक के बोलना। ही स्टेमर्ड, वह हकला करके कहा, द पुलिस कहाँ है। देयर वर नो पुलिस, आसिबल साइड, आसिबल जो है गहरी सांस लिया और कहा, गहरी सांस लिया
और आसिबल कहा देयर वर नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं है, ओनली हेनरी, केवल हेनरी था, दरवाजे के बाहर जो है केवल हेनरी था, whom I was expecting, जिसकी मैं आशा कर रहा था, केवल हेनरी था। हेनरी कौन है? हेनरी उस वेटर का नाम है। तो केवल हेनरी था जिसकी मैं आशा कर रहा था। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, किंतु उस व्यक्ति का क्या होगा जो बाहर बालकनी पर है। फाउलर पूछता है किंतु बालकनी पर उस व्यक्ति का क्या होगा। मैक्स के बारे में वो कह रहा है, मैक्स जो है उस बालकनी पर है, उसका क्या होगा। फाउलर फाउलर जो है अपनी बात को कहने लगा। तो आसिबल कहता है नो, शेड आसिबल कहा नहीं, ही वोंट रिटर्न, वो लौट कर नहीं आएगा, वो लौट करके नहीं आएगा। अर्थात उसकी तो मृत्यु हो गई है, 6 मंजिल से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है, वो लौट कर नहीं आएगा। यू सी, तुम जानते हो, माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा मित्र, तुम जानते हो, देयर इज नो बालकनी, बालकनी तो कोई है ही नहीं। अर्थात ऑसिबल जो है झूठ मूठ में कहा था कि पीछे बालकनी है, लेकिन बालकनी थी नहीं। और मैक्स जो है बालकनी समझ करके कूदा और 6वें मंजिल से नीचे ज़मीन पर गिरा और वो मर भी गया। तो इस प्रकार से ऑसिबल का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था वो बहुत प्रबल था, और उसी के कारण जो है मैक्स जो है स्वयं अपने आप को, अपने जान को जो है खतरे में डाल दिया और स्वतः वो मर भी गया। तो प्रिय भैया बहनों, इस 5वें पैराग्राफ को आप लोग यहाँ तक पढ़ लिए और यह चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ न कुछ लाभ मिल सके। धन्यवाद।